अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि किस नाउन से पहले हम ए लगाएंगे और किस नाउन से पहले हम एन लगाएंगे। आपने स्कूल में ये चीज़ पढ़ी होगी और आपके टीचर्स ने आपको ये बात बताई होगी और आप बचपन से ये चीज़ पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि जब कभी वाउल यानी कि ए ई आई ओ यू कोई भी नाउन इससे अगर शुरू होता है तो आप क्या लगा दो, एन। और अगर कोई नाउन जो है वो किससे शुरू होता है, कॉन्सोनेंट यानी कि बी सी डी, अगर इससे कोई शुरू होता है यानी कि ए ई आई ओ यू से शुरू नहीं होता तो उससे पहले ए लगा दो। ये जो तरीक़ाकार है ये बच्चों को सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मैंने भी यही बात जो है वो यूनिट नंबर 1 के अंदर यही चीज़ बताई थी, क्योंकि उस वक्त आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे इस चीज़ को समझने के लिए। तो आमतौर पे मैंने जैसे कि मैंने कहा कि बिल्कुल इब्तिदाई सूरत हाल में, इब्तिदाई यानी कि दर्जों में ये बात बताई जाती है बच्चों को कि जो है वो अगर कोई भी नाउन जो है वो किससे शुरू होता हो यानी कि वाउल से, ए ई आई ओ यू से, तो उससे पहले एन लगा दो। और अगर कोई नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट यानी कि ए ई आई ओ यू से शुरू ना होता हो और बी सी डी आई मीन जेड वाई इस तरीके से शुरू होता हो यानी कि कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो तो उससे पहले ए लगा दिया जाए। जो असल चीज़ है, जो असल बात है यानी कि एप्लीकेशन है, जो असल तरीक़ाकार है वो है साउंड बेस्ड रूल। ये साउंड बेस्ड रूल है एंड नॉट द स्पेलिंग बेस्ड रूल, यानी कि इसका ताल्लुक यानी कि ए और एन के इत्तलाक से यानी किस तरीके से ए या ए लगे या एन लगे, इसका ताल्लुक साउंड से है। यानी कि जो नाउन जिससे पहले आपने ए या एन लगाना है तो उसका जो साउंड है, जो इनिशियल साउंड उस नाउन का आ रहा है, उस लफ्ज़ की जो इनिशियल अदायगी है, जो इब्तिदाई अदायगी है, उससे उसका ताल्लुक है, स्पेलिंग से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो अगर इनिशियल साउंड यानी कि किसी भी नाउन का, मिसाल के तौर पे कोई भी नाउन है और आप उसके अंदर तीनों शराइत जो मैंने आपको बताई थी यानी कि सिंगुलर भी है, कॉमन भी है और काउंटेबल भी है, तो उस लफ्ज़ को जब आप बोलते हैं तो इनिशियल साउंड जब आप बोलेंगे उसको, उस लफ्ज़ को जब आप अदा करेंगे, उस नाउन को जब आप अदा करेंगे तो जो उसका इनिशियल साउंड होगा यानी कि इब्तिदाई आवाज़ होगी, अगर वो डायरेक्टली हल्क से आ रही है तो वो साउंड कौन सा कहलाएगा, वो वाउल साउंड कहलाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ऑरेंज कहिए, ऑरेंज, मेरे साथ कहने की कोशिश करें, ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज। तो आप देख सकते हैं कि जो इनिशियल साउंड यानी कि इब्तिदाई आवाज है ऑरेंज की वो क्या है, ओ, ओ। तो ये डायरेक्टली कहाँ से आ रही है आवाज, ये हल्क से आ रही है। आप इसको होठों से या जबान से अदा नहीं कर रहे। ये जो ओ की आवाज आ रही है ऑरेंज की, ओ, तो सबसे पहली आवाज क्या है इस लफ्ज की, जब आप इस लफ्ज को अदा करते हैं ऑरेंज को, तो सबसे पहली आवाज कहाँ से आती है, हल्क से आती है डायरेक्टली, ऑरेंज। तो ऑरेंज से पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि ओ जो है वो डायरेक्टली कहाँ से आ रही है, ये आवाज हल्क से आ रही है, और जो साउंड हल्क से आता है डायरेक्टली वो वाउल साउंड कहलाता है। तो हम ऑरेंज से पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एन ऑरेंज। इसी तरीके से एक और मिसाल पे नजर डालते हैं, एप्पल, एप्पल, एप्पल। सो इनिशियल साउंड कहां से आ रहा है, हल्क से आ रहा है, ए। कहने की कोशिश करें मेरे साथ, एप्पल, एप्पल। तो जो इनिशियल साउंड है वो कहां से आ रहा है, ए। इनिशियल साउंड इस लफ्ज का क्या है, ए, एप्पल, ए। सो इनिशियल साउंड ए जो है वो डायरेक्टली हल्क से आ रहा है, तो ये क्या, कौन सा साउंड हुआ, ये वाउल साउंड हुआ, क्योंकि ये इसका इनिशियल साउंड कहां से आ रहा है, हल्क से आ रहा है। तो इसलिए हम इससे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान में रखें कि जो भी नाउन अगर उसका इनिशियल साउंड, इब्तिदाई जो उसकी आवाज है वो हल्क से आ रही है तो वो वाउल साउंड कहलाएगी, और अगर वाउल साउंड है तो उससे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, और अगर इनिशियल साउंड जब आप किसी लफ्ज को अदा करें और उसकी इब्तिदाई आवाज हल्क से ना आए बल्कि होठों से, जबान से अदा हो, तो वो कौन सा साउंड कहलाएगा, वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएगा। मिसाल के तौर पर बॉय यानी कि लड़का। अब आप मेरे साथ कहने की कोशिश करें, बॉय, बॉय। तो इनिशियल साउंड बॉय का क्या है, ब, ब। सो ये जो ब है वो आप हल्क से नहीं कह रहे, ये आवाज कहां से आप अदा कर रहे हैं, ये आप दोनों होठों को मिलाते हैं तो ये अदायगी हो रही है ब, बॉय, ब। सो ब जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, वाउल साउंड नहीं है, इसलिए हम इससे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले हम एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ब जो इनिशियल साउंड है, बॉय का जो इनिशियल साउंड है वो क्या है, ब।
जो कि हल्क से नहीं बल्कि होठों से अदा हो रहा है, इसलिए हम इससे पहले ए का इस्तेमाल करेंगे। एक और मिसाल पे नजर डालते हैं, चेयर यानी कि कुर्सी, चेयर, चेयर। सो द इनिशियल साउंड, इसका जो इनिशियल साउंड है, जो इब्तिदाई आवाज है इस लफ्ज की, वो क्या है? च। और च जो है आप हल्क से तो नहीं कह सकते, कोई भी दुनिया के अंदर च की आवाज हल्क से नहीं निकाल सकता। आप जो है अपनी जबान को तालू से लगा रहे हैं तो ये आवाज अदा हो रही है च। चेयर, चेयर, अ चेयर। तो आप देख सकते हैं कि ये आवाज जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, च कॉन्सोनेंट साउंड है। इस लफ्ज की पहली जो आवाज है, जो इब्तिदाई आवाज है, वो क्या है? हल्क से नहीं आ रही, वो बल्कि जबान से अदा हो रही है, तो इसलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएगा। तो और जब ऐसा कुछ हो, यानी कि किसी लफ्ज की पहली अदायगी कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही हो, तो हम उससे पहले ए का इस्तेमाल करते हैं। कुछ और मिसालों पे हम नजर डालेंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर यानी कि ये लफ्ज जो है वो यू से शुरू हो रहा है, जो कि वाउल है। लेटर तो वाउल है, लेकिन जो आवाज है वो वाउल नहीं है, वो है य। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। हम इससे पहले एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यू, य, इनिशियल साउंड य है जो कि हल्क से नहीं आ रहा, इसलिए हमने ए का इस्तेमाल किया यूनिवर्सिटी से पहले। एक और मिसाल पे नजर डालते हैं, यूरोपियन, यूरोपियन, अ यूरोपियन। सो यूरोपियन का य, यूरोपियन, यूरोपियन, या। सो द इनिशियल साउंड, जो इब्तिदाई आवाज है इस लफ्ज की, वो क्या है? या। ऑल्दो आप देख रहे हैं कि ये यूरोपियन लफ्ज जो है वो ई से शुरू हो रहा है, जो कि एक वाउल है, लेकिन इस लफ्ज की जो पहली आवाज है, जो इब्तिदाई आवाज है, वो वाउल नहीं है, वो है कॉन्सोनेंट आवाज, कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए हम इससे पहले एन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि हम ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, ये चीज सीखने के लिए आपको जो फोनेमिक सिंबल यानी साउंड्स को सीखने के लिए आपको फोनेमिक सिंबल्स का जो है वो इस्तेमाल सीखना पड़ेगा, ताकि आप बाकायदगी से सही तरीके से जो है वो प्रोनाउंसिएशन कर सकें। अच्छा, अब बाज़ औक़ात जो है स्टूडेंट्स को